सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारे हैबिट से रिलेटेड है, हमारे आदत से रिलेटेड है। और वीडियो का टॉपिक का जो नाम है वो है अपनी आदतें बदलें और अपना जीवन बदलें, यानी कि चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ। मैंने इस बुक से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। और कहने की बात है कि जब हम चाहते हैं कि कुछ चेंजेज लाएं, हम कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हमको अपने आदत में, अपने हैबिट में, अपने एक्टिविटी में, अपने तौर तरीके में चेंज लानी पड़ेगी, तभी जाकर हम किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि अगर आप चेंज चाहते हैं लेकिन हैबिट चेंज नहीं करते हैं और आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो वही है ये टॉपिक जिसमें मैं 7 पॉइंट डिस्कस करूंगा कि क्या वो 7 पॉइंट्स है जो हमें अपने हैबिट को चेंज करके अपने लाइफ में जो अच्छे अच्छे चेंजेस लाया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके उन पॉइंट्स को। पहला जो पॉइंट्स है, जो पहला है पॉइंट चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ से रिलेटेड, वो पहला पॉइंट है कि द पावर ऑफ हैबिट, यानी कि जो आदत की जो शक्ति है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो कि हम बोलते हैं ना कि अगर हैबिट को हम कैसे चेंज करेंगे, इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो आप पहले हैबिट के बारे में जानिए कि हैबिट का बेसिक्स क्या है, इसके क्या स्टेप्स हैं। अगर कोई चीज़ आपको अपने अंदर लाना है, चेंज लाना है, तो उसको हैबिट के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं अगर कुछ आप बार बार नहीं करेंगे, उसको एक बिहेवियर में, एक अपने हैबिट में, अपने आदतों में इनकलकेट नहीं करेंगे, तो आप नहीं ला सकते हैं। क्योंकि जो हैबिट का जो पावर है, जो शक्ति है, वो अपार है और उसी के माध्यम से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई योर करेंट हैबिट्स। अब आपको देखना है कि आपकी जो लाइफ है या वो आपका जो अभी लाइफ चल रहा है, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे जो भी कुछ करते हैं, क्या वो आपके गोल से या आपके लक्ष्य से रिलेटेड है और उसमें वो सपोर्ट कर रहा है कि आपको वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि आपके गोल में उसका फ़ायदा है कि नुकसान है। वो कैसी ऐसी आदत है जो आपके लाइफ के जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उसमें आपको नुकसान पड़, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। कई ऐसे पहलू है लाइफ के जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन सी आदत है जो सही है और कौन सी आदत गलत है, किसका इफेक्ट पॉजिटिव है, किसका इफेक्ट निगेटिव है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई योर करेंट हैबिट्स। आपको करेंट हैबिट्स को पहचानने की ज़रूरत है कि आपकी जो प्रेजेंट की जो हैबिट है वो क्या है, तभी आप चेंजेस ला सकते हैं। तो सेकेंड जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई योर करेंट हैबिट्स। थर्ड है सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल। देखिए लक्ष्य जो हमारा है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, यानी कि एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप फाइनल डेस्टिनेशन एग्जैक्ट फिक्स करते हैं। अब जीपीएस में कोई आपको लोकेशन डालना है तो क्या करते हैं, आप उस लोकेशन का कोऑर्डिनेट, उस लोकेशन का नाम डालते हैं, तब आपको एक रास्ता बन जाता है। तो जब तक आपके गोल स्पेसिफिक नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको हैबिट में लाने की कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपका गोल जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल गोल नहीं होना चाहिए। अब चौथा जो पॉइंट है, स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। आपने कंपाउंड इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। कंपाउंड इफेक्ट क्या बोलता है, कंपाउंड इफेक्ट बोलता है कि आप चेंजेस कीजिए, थोड़ा कीजिए लेकिन रेगुलर कीजिए। थोड़ा थोड़ा चेंजेस से ही आप बहुत बड़ा चेंजेस को अचीव कर पाते हैं। अगर आप चेंजेस नहीं लाएंगे तो आप बड़ा चेंज नहीं ला सकते। इसलिए स्मॉल चेंजेस, अगर आपको मान लीजिए अपना बॉडी वेट ही कम करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा जो अमाउंट है अपने बॉडी में, जो इनटेक आप ले रहे हैं, उसको कम कीजिए धीरे धीरे, एक बार नहीं छोड़िए, लेकिन ये कंटिन्यूअस रखिए। तो स्मॉल चेंज जो है ना, वो हमारे लाइफ में बिग चेंजेस का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसलिए स्मॉल और कंसिस्टेंट 2 पॉइंट है, एक स्मॉल हो और कंसिस्टेंट हो, लगातार होना चाहिए। स्मॉल हो, छोटा हो, लेकिन लगातार हो, वही जाके आपको एक्चुअल इफेक्ट लाता है। और जो पांचवा जो पॉइंट है, क्रिएट ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट। देखिए अगर आपका जो माहौल है, आप जिस इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस माहौल में आप ग्रूम करते हैं, जिस आप माहौल में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अगर वो सही नहीं होगा, वो आपके सपोर्टिव नहीं होगा, वो आपके लायक नहीं होगा, तो आप अपने चीज़ों को नहीं अपने हैबिट में ला पाएंगे। और जब अपने हैबिट में नहीं ला पाएंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। तो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपको किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप टेक्निकल फील्ड में काम करना चाहते हो, टेक्निकल फील्ड में टेक्निकल लोगों का इन्वायरमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। आप टेक्निकल फील्ड में काम करना चाहते हैं और आर्टिस्टों के साथ रह रहे हैं, तो ये दोनों जो मैचिंग है सही नहीं है। इसलिए आपको जो
आपका जो लक्ष्य है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो गोल है, आप जो पाना चाहते हैं, उसके हिसाब से इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको उससे सपोर्ट मिले, आप उससे फ़ायदा उठा सकें। 6th पॉइंट है वो है यूज इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर हैबिट चेंज। हैबिट चेंज करना है तो उसके लिए इफेक्टिव और सही तरीका अपनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम कोई हैबिट चेंज करना चाहते हैं लेकिन उसका जो तरीका है वो गलत है, तो हैबिट तो आपका चेंज होगा लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो हमें गलत तरीक़ों से हैबिट को नहीं चेंज करना है। मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ टॉपिक है उसको पढ़ने के, आपको रीडिंग हैबिट लाना है। अब रीडिंग हैबिट लाना है और क्या करें कि आपने स्लीपिंग साइकिल को ही चेंज कर दिया, तो इसके क्या होंगे, आपके रीडिंग हैबिट आते हुए आपके क्या नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, आपके अलग जो साइड इफेक्ट है वो होने लगेंगे। तो हमें क्या करना है कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हाँ, जो आप एक छोटे छोटे स्टेप में जो आप एक प्रोसेस तैयार कर रहे हैं उसको फॉलो करना है, फीडबैक लेना है और उसको आगे बढ़ाना है, ताकि हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हो और वो इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो। ऐसा नहीं कि हमें जो 80-20 प्रिंसिपल क्या बोलता है, यही बोलता है कि हमको इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाने में देखना है कि हम किस चीज़ पे अगर हम फोकस करेंगे तो उससे मैक्सिमम हमको आउटपुट या मैक्सिमम हमको रिजल्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं यूज इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर हैबिट चेंज। और लास्ट जो है एम्ब्रेस द ग्रोथ माइंडसेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम कोई चीज़ नया शुरू करते हैं तो कठिनाई होती है, और जब कठिनाई होगी तो लोग क्या होता है, हमारा मोटिवेशन लेवल कम होता है, हमारा मन चाहता है कि नहीं यार बहुत दिक्कत हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए क्या है, ये आप मान के चलिए कि जब भी आप कुछ नया सीखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, और जब प्रॉब्लम आएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप फेल होइएगा। तो फेलवर जो क्या है, कॉमन है। जब आप नया करेंगे तभी फेल होंगे। जो आपको आता है, जो आप करते आ रहे हैं, उसमें क्या आपको नुकसान होगा, क्या आपको चेंजेज आएंगे, क्या आपको दिक्कत होगी, नहीं होगी। लेकिन जब नया करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपका जो माइंड सेट होना चाहिए, मान के चलिए कि जब भी हम कुछ नया करते हैं तो उसमें मेहनत की ज़रूरत है, उसमें हमें दिक्कतें होंगी, लेकिन फाइनली क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया होगा। तो जो आपका माइंड सेट है वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए कि नहीं, हमें गलती कर रहे हैं, हम दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका रिजल्ट जो होगा बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों, मैंने ये जो टॉपिक एक्सप्लेन किया कि चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ, ये मैंने इस बुक से लिया है, चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ बुक से। जो 7 पॉइंट्स मैंने बताया, और यही बताया कि अगर आपको हैबिट चेंज करना है, तो अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, और हैबिट को चेंज करके ही आप कुछ चीज़ अचीव कर पाएंगे। क्योंकि लोगों का मेजर गलती यही है कि हम रिजल्ट तो चाहते हैं लेकिन अपने एक्शन में, अपने तौर तरीक़ों में बदलाव नहीं लाते हैं। अपने तौर तरीक़ों में और एक्शन में बदलाव नहीं लाएंगे तो आपको जो रिजल्ट चाह रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसी के टॉपिक को मैंने कंसीडर किया और 7 पॉइंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो का जो टॉपिक है, जो कंटेंट्स मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में इसका एडवांटेज लगता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके भी कुछ पॉइंट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं इस पॉइंट को भी कंसीडर करूं और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चीज़ जब हम कोई कंटेंट यूज करेंगे तो उसमें उसको हम यूज करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव कर पाएं।